नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आपका स्वागत करता हूं अपने परिवार O2N सरकारी नौकरी। जैसे कि हमने जीके के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की एक सीरीज चलाई है, उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। देखते हैं दोस्तों, पहला प्रश्न क्या कहता है? राज्यों की परिषद को किस रूप में जाना जाता है? राज्यों की परिषद को किस रूप में जाना जाता है? उच्च न्यायालय, लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय या राज्यसभा? राज्यों की परिषद को किस रूप में जाना जाता है? तो राज्यों की परिषद को राज्यसभा के रूप में जाना जाता है। राज्यों की परिषद को राज्यसभा के रूप में जाना जाता है। राज्यों की परिषद को राज्यसभा के रूप में जाना जाता है। बात करें राज्यसभा के लिए अनुच्छेद, यह है संविधान के अनुच्छेद के अनुच्छेद यह संविधान के अनुच्छेद 80 में 80 में राज्यसभा संविधान के अनुच्छेद 80 में है। बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा जो है संविधान का अनुच्छेद 81 में है। लोकसभा संविधान के अनुच्छेद 81 में है, जिसे जिसे लोअर हाउस या निचला सदन कहा जाता है। निचला सदन कहा जाता है। और राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है। उच्च सदन भी कहा जाता है। लोकसभा को निचला सदन तथा राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है। बात करें उच्च न्यायालय की, उच्च न्यायालय जो है यह संविधान के अनुच्छेद 214 में निहित है। उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 214 में निहित है तथा सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 124 में 124। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है राज्यों की परिषद को राज्यसभा कहा जाता है। अगला प्रश्न, सुंग वंश की स्थापना किसने की? सुंग वंश की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पुष्यमित्र ने, हरिहर एवं बुक्का ने? तो सुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र सुंग ने की थी। सुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र सुंग ने की थी। बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना, मौर्य वंश की स्थापना। बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना, गुलाम वंश की स्थापना। बात करते हैं हरिहर बुक्का की, तो इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा पुष्यमित्र शुंग। अगला प्रश्न अगला प्रश्न क्या कहता है? भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? 8, 10, 11 व 12। तो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है वह 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 51 ए में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 51 ए में किया गया है। बात करें मौलिक कर्तव्यों की, तो
मौलिक कर्तव्य, यह हमारे देश में यूएसएसआर रूस के संविधान से, रूस के संविधान से लिए गए हैं, रूस से लिए गए, लिए गए हैं। बात करें मूल संविधान में, तो मूल संविधान में बात करें मूल संविधान में, तो मूल संविधान में मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। मूल संविधान में संविधान में इनकी संख्या 10 थी। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लिए गए। ठीक है दोस्तों, तो भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? मूल रूप से 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन वर्तमान संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है हमारा? 11वां मौलिक कर्तव्य छियासीवें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। संशोधन से जोड़ा। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया जो 2002 में जोड़ा। ठीक, 2002 में जोड़ा। तो अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। किस विटामिन को टोकोफेरोल कहा जाता है? किस विटामिन को टोकोफेरोल कहा जाता है? विटामिन ए को, विटामिन डी को, विटामिन सी को तथा विटामिन ई को। तो विटामिन ई को टोकोफेरोल भी कहा जाता है, विटामिन ई को टोकोफेरोल भी कहा जाता है। बात करें विटामिन ए की, तो इसे रेटिनॉल कहा जाता है। बात करें विटामिन डी की, इसे कैल्सीफेरॉल कहा जाता है, कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। तब बात करें विटामिन सी की, तो इसे एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। विटामिन ई को टोकोफेरॉल, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल, विटामिन ए को रेटिनॉल तथा विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। विटामिन डी की कमी से हमारे 2 रोग होते हैं, रिकेट्स, जिसे सूखा रोग भी कहा जाता है, सूखा रोग भी कहा जाता है, जो बच्चों में होता है, बच्चों में होता है। तथा ऑस्टोमलेशिया यह भी विटामिन डी की कमी से होता है, यह जो वयस्कों में होता है, जो वयस्कों में होता है, में होता है। ठीक, अगला प्रश्न। गोंक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गोंक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का,
उत्तर प्रदेश का, गोवा का, या इनमें से कोई नहीं। तो गोफ नृत्य जो है हमारा, गोफ नृत्य जो है गोवा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। गोफ नृत्य गोवा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बात करें गोवा के और प्रसिद्ध लोक नृत्यों की, तो ये होता है सिग्मो। सिग्मो भी एक गोवा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बात करें महाराष्ट्र के प्रसिद्ध लोक नृत्य उसकी, तो इसमें लावणी तथा तमाशा, लावणी तथा तमाशा। बात करें उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्यों की, तो कजरी, चरकुला, नौटंकी आदि नृत्य। ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। बात करें पहली पंचवर्षीय योजना की, तो पहली पंचवर्षीय योजना जो थी हमारी 1951 से लेकर 1956 तक चली। बात करें दूसरी की, 1956 से लेकर 1961 तक चली। 1956 से 1961 तक। बात करें तीसरी की, 1961 से लेकर 1966 तक चली। और हमारी जो चौथी पंचवर्षीय योजना चली थी 1969 से लेकर 1974 तक चली थी। 1969 से लेकर 1974 तक चली। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, किसके पास भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है? एसबीआई के पास, डब्ल्यूबी के पास, आरबीआई के पास, या फिर नन ऑफ दीज? तो भारत में बैंक नोट जारी करने का अधिकार जो होता है वह आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होता है, जिसका मुख्यालय आरबीआई का मुख्यालय, आरबीआई का मुख्यालय जो है यह हमारा मुंबई में है। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में, तथा आरबीआई की स्थापना, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को 1934 के अधिनियम द्वारा हुई। अधिनियम या फिर एक्ट द्वारा हुई। बात करें एसबीआई की, तो एसबीआई की स्थापना, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना, एसबीआई की स्थापना 1955 में हुई। एसबीआई की स्थापना 1955 में हुई, तथा इसका मुख्यालय, इसका मुख्यालय भी मुंबई में है। बात करें हम डब्ल्यूबी की, तो डब्ल्यूबी की स्थापना, डब्ल्यूबी होता है हमारा वेस्ट वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक, जिसकी स्थापना हमारी 1944 में हुई, तथा इसका मुख्यालय, इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी। अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता कब हुआ? कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता कब हुआ? 1907, 1924, 1885 या 1916? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता 1916 के अधिवेशन में हुआ। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता
1916 के अधिवेशन में हुआ। बात करें 1907 में, तो इसमें इनका 1907 में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग का, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दो दलों में बट गई थी, दो दलों में बट गई थी, यानी कि गरम दल तथा नरम दल तथा नरम दल। बात करें 1924 की, 1924 एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। महात्मा गांधी ने बेलगांव अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन। बात करें 1885 की, तो 1885 में आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, आईएनसी की स्थापना 1885 में हुई। अगला प्रश्न, कालबेलिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कालबेलिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? उड़ीसा, बिहार, राजस्थान या फिर पश्चिम बंगाल? तो कालबेलिया लोक नृत्य जो है यह राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है, जिसे कालबेलिया राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है, जिसे सांप नृत्य, सांप नृत्य भी कहा जाता है, कहा जाता है। बात करें पश्चिम बंगाल के प्रमुख लोक नृत्य की, तो गंभीरा नृत्य, गंभीरा नृत्य पश्चिम बंगाल का प्रमुख लोक नृत्य है। बात करें उड़ीसा की, तो छऊ नृत्य उड़ीसा का प्रमुख लोक नृत्य है। बात करें बिहार की, तो बिहार का जाट जाटिन, जाट जाटिन प्रमुख लोक नृत्य बिहार का है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा राजस्थान। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। आज का हमारा अंतिम प्रश्न, ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है? ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 40 या अनुच्छेद 51A? तो ग्राम पंचायत का गठन हमारा अनुच्छेद 40 के अंतर्गत है, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत है। बात करें अनुच्छेद 368 की, तो अनुच्छेद 368 हमारा संविधान संशोधन, संविधान में संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत होता है। संविधान में संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत होता है। जो प्रक्रिया साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से ली गई है, ली गई है। बात करें अनुच्छेद 324 की, तो अनुच्छेद 324 के तहत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन अनुच्छेद 324 के तहत होता है। बात करें अनुच्छेद 51A की, तो अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य निहित हैं, निहित हैं। ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी होगी।